देखो, ये भी जो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहा है वो हम लोग का क्या है, अनुपात समानुपात। क्या है टॉपिक का नाम? अनुपात समानुपात। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला जाता है। ठीक है, अनुपात समानुपात ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लीजिए। बाकी तो चीजें जो बेसिक मैथ का है वो वीडियो डाला है, वो वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है कि एकदम समझ लिए कि बैकबोन ऑफ कंपटीशन एग्जाम। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे एसएससी हो, तो ये सबका क्या है, बैकबोन टॉपिक है। ये टॉपिक बढ़िया से समझना जरूरी है। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बहुत भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो इसको आराम से पढ़िएगा लो। और इसमें ज्यादा हम लोग को साइंटिस्ट नहीं बनना है, ये बातें ध्यान रखनी है। नॉर्मल चीजें हमको पढ़ाना है, जितना हमको जरूरत है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाऊंगा। वैसे तो पढ़ाने के लिए बहुत सारा चीजें इसमें, तो वो चीजें हम लोग को पढ़नी है कंपटीशन के हिसाब से, बस हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अनुपात समानुपात के कुछ चीजें मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले अनुपात समानुपात यूज कहाँ होता है? कोई भी चीज को डिवाइड करने के लिए, डिवीजन करने के लिए। नहीं बोला जाता है कि किसी के पास मान लो टोटल आपके पास 500 रुपया है और 3 लोगों को डिवाइड करना है, तो इसको इतना अनुपात दे दो, इसका इतना अनुपात दे दो, इसको इतना अनुपात देता। तो इसको डिवीजन करने के लिए, मतलब भाग करने के लिए क्या किया जाता है? अनुपात किया जाता है। अनुपात का मतलब ये होता है, क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कॉपी पे निकालिए और लिखिए अनुपात और समानुपात। समानुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी तत्काल में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है क्या? अनुपात पढ़ना है। ठीक है, तो अनुपात में देखिएगा, कोई भी चीज को डिवीजन करने के लिए, देखो मैं पढ़ाने के लिए यहाँ पे, मैं आप लोग को साइंटिस्ट बनाने के लिए नहीं आया हूँ और ना आप लोग को साइंटिस्ट बनना है। आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो मैं उतना ही पढ़ाने वाला हूँ, उससे ज्यादा चीज नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको कोई भी चीज को क्या करना है, डिवीजन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए दिया जाता है कि इतना बड़ा चीज कौन लिखेगा वैसे। अब देखिए सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाएगा कि मान लीजिए कि कोई स्कूल में, कोई स्कूल हो गया, कोई विद्यालय हुआ, कोई कोचिंग हो गया, कहीं पे टोटल मान लो कि स्टूडेंट बोलेगा कि टोटल या कुल स्टूडेंट हो गया, मान लो कि आपको दे दे कितना, 5,000। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 5,000 है। और इसमें बोलेगा कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है ना, वो है हम लोग का 2:3 है। क्या है? 2:3 है। तो यहां से पूछेगा कि उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि सिर्फ बॉयज कितने होंगे, ये भी पूछ सकता है कि सिर्फ गर्ल्स कितने होंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि गर्ल्स और बॉयज का अंतर कितना है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। मतलब इसमें इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें ध्यान रखें। बनेगा कैसे? जैसे हम मैं आपको बेसिक से बताने जा रहा हूं और फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक समझ लिए इसका। तो बचपन में हम लोग छठा क्लास से आपको रेशियो प्रोपोर्शन मिला पढ़ने के लिए, 6 स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं कि मानते हैं, माना कि बॉयज कितना है, बॉयज जो रहेगा यहाँ पे जो भी अनुपात में रहता है ना 2x, और गर्ल्स कितनी है 3x। अनुपात में कभी भी रहता है तो आप लोग x लगा लेना, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्यों लगता है, काहे लगता है, वो चीजें आप लोगों को कंपटीशन में नहीं पढ़ना, आपको एग्जाम निकालने से मतलब है। 2x और 3x मतलब टोटल बॉयज कितने हुए 2x, और टोटल गर्ल्स कितने हो जाएगा, और दोनों को मिला के कितने हैं टोटल 5,000। यानी अब क्या करेंगे, मतलब टोटल बॉयज को जोड़ा, टोटल गर्ल्स को जोड़ा, तो दोनों मिला के टोटल कितना हो गया 5,000। हो गया कि नहीं हो गया? अब दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x। 5x हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1000 बार में कटेगा। तो ये हो गया कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, अब x का मान 1000 हो गया, तो यहाँ पे अगर बॉयज में हम लोग रखेंगे x का मान, तो कितना 1000 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और गर्ल्स में रखेंगे 3 गुने 1000, तो ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और दोनों का जोड़ेंगे तो 5000 आएगा कि नहीं आएगा? आगे कि नहीं आ गया? देख सकते हो आप लोग को, ये चीज आप लोग को बोला बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो आपको पहला का आंसर मिल गया, बॉयज कितने हैं 2000, गर्ल्स कितने हैं 3000, और दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर 1000।
होगा कि नहीं होगा? ये चीजें हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को बनाने का तरीका ऐसे आता है। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, कभी भी मतलब वो नॉर्मल चीजें लगती है कि क्या दिया है, ये 5,000 दिया है, तो 5,000 जो दिया है ना वो ध्यान में रखना है। जिसका पूछे, अगर मान लो आपको किसका निकालना है, पहले बॉयज का निकालना है, तो B बराबर, अब B का अनुपात यहाँ पे कितना दिया है 2, तो 2 ऊपर रखेंगे और दोनों का टोटल मतलब ये कुल अगर दिया है ना तो कुल हम लोग नीचे रखेंगे 5 और गुणे जितना दिया रहेगा वो रख देंगे, कितना 5,000। तो कट जाएगा कितने से, 1000 से आ जाएगा कितना, आ गया। अब मान लीजिए कि इसमें पहला का गर्ल्स का पूछा था, तो गर्ल्स का इसमें कितना संख्या दिया है, तो ये हो गया 3 और नीचे ये क्या दिया है, कुल दिया है कि नहीं दिया है, जो यहाँ दिया रहेगा उसके नीचे वो रहेगा, ठीक है। तो कुल दिया है तो इन दोनों का कुल का अनुपात कितना है 5 और गुना कितना 5,000, कितना हो गया, ये कट जाएगा ये 1000 से, कितना बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 3,000। हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ऐसे आप लोग को एग्जाम में नहीं बनाना है, ये दोनों तरीका से नहीं बनाना। बनाना कैसे है अब मैं बताता हूं आप लोग को, ध्यान में आप लोग को ध्यान यहीं से रखना है। अब ये चीजें यहां से स्टार्ट होती है आप लोग के लेवल का चीज, ठीक है, आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो ध्यान क्या रखना है, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूं, यहीं पे काम चल जाएगा। सबसे पहले देखना है आपको किसका मान दिया है, किसका मान दिया है, वो किसका मान दिया है 5,000, किसका मान है कुल का, तो कुल का मान है, तो कुल दिया हमारा 5,000 दिया है और बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है कितना 2:3 दिया है। अब देखिए, अब ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये किसका मान है, तो कुल का, तो कुल अनुपात कितना है 2:3, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5 और दोनों को बॉयज गर्ल जोड़ने पर कितना आ रहा है 5,000। अनुपात को जोड़ेंगे मतलब बॉयज गर्ल के अनुपात को जोड़ेंगे जो 5 और बॉयज गर्ल के संख्या को जोड़ेंगे कितना 5,000, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा 5,000, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जो जिसका मान दिया रहेगा उतना अनुपात के बराबर होगा, 5,000 हो जाएगा। अब जिसका मान पूछ दे उसका मान लिख लीजिए, 5 बराबर कितना 5,000। और बताइए बॉयज का पूछा है तो बॉयज का यहाँ पे अनुपात कितना है, तो 2 बराबर क्या है x, ठीक है। अब काट पीट कर लेना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैंने सिखा रखा है वीडियो में, 5वां या 6वां वीडियो होगा, हाँ ये एक मैथ का महाकाल करके एक वीडियो होगा, वह देखिएगा उसमें सब मिलेगा। अब काटते इसको कैसे, मान लीजिएगा यहाँ पे इसको भागा का चिन्ह मानना है इसको, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे बाटा का चिन्ह मानना है, बाटा का चिन्ह मानना है तो ध्यान रखिएगा इससे आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, इससे आप इसको काट सकते हैं, इससे आप इसको काट सकते हैं, इससे आप इसको काट सकते हैं, काटने वाला रहेगा तो, लेकिन तिरछा तिरछी क्या होगा यहाँ पे गुना होगा, जिसको क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो ये आप इसको इससे गुना कर सकते हैं और इसको आप इससे गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार गुना करके बताता हूँ, x को इससे करिएगा तो कितना होगा 5x और 2 को उससे गुना करिए कितना हो जाएगा 5,000 गुने कितना 2 और 5 इसको काटिएगा 1000 बार में कट जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2000। तो x का मान यहाँ पे किसका मान रखा था 2 बॉयज का, तो x के जगह पे आप चाहो तो b भी रख सकते हो, मतलब बॉयज भी रख सकते हो, आ गया 2000 डायरेक्टली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर गर्ल्स का पूछता, अब देखो गर्ल्स का पूछता तो क्या करते, जैसे यहाँ पे देखो तो टोटल बराबर क्या दिया है, यहाँ पे किसका मान दिया है टोटल का 5,000, तो दोनों का योग बराबर 5 बराबर कितना हो जाएगा। और गर्ल्स का पूछता है तो गर्ल का अनुपात कितना है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, गर्ल्स लिख दो चाहे एक्स लिख दो, जिसका मान निकालना रहता है। अब यहीं पे काटो, अब मैंने पूरा करके बताया था, आप एक ही लाइन में काटो इसको, 5 से काटोगे कितने बार में कट जाएगा ये 1000 बार में, और 3 ये तिरछा क्रॉस गुना होगा कि नहीं गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 3,000। हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आपको हो जाएगा क्या हो जाएगी फाइनल आंसर हो जाएंगे। आपको ये पकड़ना है, ये तो कॉन्सेप्ट है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखिए ये एक मिनट रुक जाइए, हड़बड़ाइए मत। अब देखिए यहाँ पे ये सब निकालने का फायदा क्या, आप बोलोगे सर ऐसे भी तो उतना जल्दी निकल जाता था, लेकिन एक चीज बताइए तीसरा अगर निकालना रहता आपको, ये दोनों क्वेश्चन नहीं दे देके ये क्वेश्चन दे देता, तो क्या करते बॉयज निकालते गर्ल्स निकालते तब ना माइनस करते कि नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ये किसका मान दिया है कुल का,
और कुल यहाँ पे अनुपात कितना है, 5 बराबर कितना, 5000 होगा कि नहीं होगा। और ये किसका मान पूछा है, अंतर। अब बताइए इनका अनुपात में कितना का अंतर है, 1 का है कि नहीं है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, x, जो पूछेगा उतना बराबर x। 5 से काटिए कितना बार में, तो x बराबर कितना हो गया। अब बताओ तो दोनों के बीच में अंतर कितना है कि नहीं है। तो डायरेक्ट ही निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है वो, ठीक है। तो लिखिए यहां से, लिखिए। अच्छा क्वेश्चन बोलना पड़े, चलिए क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल देता हूं। किसी विद्यालय में, क्वेश्चन लिखो। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी की संख्या, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी की संख्या 5000 है, 5000 है। और लड़का और लड़की का अनुपात, और लड़का और लड़की का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो निम्नलिखित को का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। पहला लड़कों की संख्या, पहला लड़कों की संख्या, दूसरा लड़कियों की संख्या। पहला क्वेश्चन लड़कों की संख्या, दूसरा लड़कियों की संख्या, तीसरा लड़का और लड़की के बीच का अंतर, लड़का और लड़की के बीच का अंतर, ठीक है, लड़का और लड़की के बीच का अंतर, ठीक है। वो लड़का और लड़की के बीच का अंतर। फोटो ले लिया इसके रे, फोटो ले लिया है। अब देखो मैं फिर से एक बार बढ़िया से सिर्फ उस पर फोकस करना है। ये थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, शॉर्ट में बता देता हूं, ध्यान से देखो इधर। हाँ अब ध्यान क्या देना है आपको कि किसका पहले मान दिया है, किसका मान दिया है, कुल का। कुल मान दिया कि नहीं दिया है, कुल कितने विद्यार्थी है, 5000, 5000। और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया है, 2:3। आपको ध्यान इतना ही रहना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में थोड़ी ना लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग करते हैं। ये किसका मान है, तो टोटल का। तो टोटल अनुपात कितना है, 5 बराबर कितना, 5000। 2:3 नहीं, टोटल आपका 2 और 3 मिलेगा 5, ठीक है। और पूछ क्या रहा है यहाँ पे, बॉयज गर्ल्स, जिसका पूछे उतना बराबर एक्स करिए। यहाँ पे बॉयज का पहले निकालिए, तो 2 बराबर कितना होगा, एक्स लिखो चाहे बॉयज लिखो, जो मानना है। 5 से काटोगे कितना बार में कट जाएगा, 1000 में। और 2 से इधर तिरछा में हमेशा गुना होगा, बाकी कहीं भी काट देना। 2 से कट जाएगा, बॉयज बराबर कितना हो गया, 2000, ठीक है। अब आ जाइए, अब आ जाइए, मान लीजिए कि गर्ल्स का निकालना होता, मतलब कोई एक ही को क्वेश्चन देता, यहाँ पे बॉयज का नहीं पूछ के गर्ल का देता, तो क्या करते, सीधा सीधी देखते कि किसका मान दिया। तो देख रहे हम लोग किसका मान दिया है, कुल का। कुल का मान दिया है, तो दोनों अनुपात का कुल कितना होगा, 5 बराबर कितना होगा, 5000। और गर्ल्स का पूछ रहा था, गर्ल्स का अनुपात कितना है, 3, 3 बराबर कितना, गर्ल्स। काट देंगे इसके, 1000 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 3000 हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अगर मान लो कि ये दोनों क्वेश्चन नहीं देता, क्वेश्चन सीधा पूछता है कि दोनों का अंतर बताओ, दोनों का अंतर बताओ, तो वही काम करना, किसका मान दिया है, कुल का। तो यानी कुल का अनुपात कितना हो गया, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5000। और क्या पूछ रहा है, दोनों का अंतर, तो दोनों का कितना का अंतर है भाई,
1 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा x, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, और 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000। आया कि नहीं आया? अब देखिए ऐसे भी निकालते, घटा के भी करते तो आ जाता। तो इस तरीके से करने से ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये निकाल सकते थे। ठीक है वो, तो इस तरीके से लिख सकते हो। समझ में आ गया? काटने वाला संख्या नहीं आएगा तो हम लोग पॉइंट में काटेंगे। ज्यादातर आपको काटने वाला संख्या मिलते हैं, एग्जाम में देते हैं लोग, जिसका शॉर्टकट करना है तो। ठीक है, लिखिए लोग इसको। आज आपको इसी पे ध्यान रखना है। पहला ध्यान आपके पास होना चाहिए क्या, कि किसका मान दिया है। जिसका मान दिया रहेगा उसका अनुपात बराबर वो होगा। यहाँ पे कुल का मान दिया था तो कुल का अनुपात बराबर वो होगा। ठीक है, समझ में? जिसका मान दिया रहेगा वो चीजें आप लोग लिखिए। नया समझ में आया कि नहीं रे? लिखिए, जो बोर्ड पे उसी को लिखिए। नहीं, फोटो खिंचा उचाने से काम न चलेगा। यहाँ पे लिखिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। जीके जीएस थोड़ी ना है कि फोटो खींच के हम काम चल जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कहीं आप लोग को नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आराम से। चलिए अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं। मान लीजिए कहीं दिया रहेगा आपको a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया रहेगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, अगर इतना ऐसा बोलेगा कि अगर a अनुपात b अनुपात c बराबर इतना, और क्या बोल देगा यहाँ पे, और बोल देगा कि b बराबर आपका 1500 है, तो आपका क्वेश्चन इसमें से 3-4 को बन जाएगा। तो बोलेगा कि तो क्या करे, आपको निकालने के लिए बोल देगा कि a का मान कितना होगा, ये निकालिए। सेकंड में आपको बोल देगा कि c का मान कितना होगा, ये निकालिए। थर्ड में ये पूछ देगा कि तीनों का योगफल कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर x कितना होगा, ये पूछ देगा। फोर्थ में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कि c माइनस a कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। 5 में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि a प्लस सी कितना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट एक ही है। अब इसको करेंगे कैसे, तो ध्यान सबसे पहले जानना चाहिए कि भाई केकर मान दे बा, केकर मान दे बा हो b का मान दिया है, तो b का अनुपात बराबर क्या होगा 1500। तो यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा 1500। अब जिसका मान पूछे उतना बराबर x कर दीजिए। बताइए इसमें किसका मान निकालें हम फटाक से, a का। तो a का तो रख देंगे, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा a बराबर कट जाएगा ये 500 से, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। 1000 हो गया, खत्म, कहानी खत्म। अब मान लीजिए ये निकालना आसान था, ये नहीं देके आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता, भैया ये निकालो, अच्छा ये निकालो a प्लस सी माइनस ए निकालने पूछ देता, तो ये नहीं दिया रहता। तो ये देखते हम लोग यही काम, किसका मान दिया है, किसका मान है b का। b का अनुपात बराबर यानी 3 बराबर कितना होगा 1500। क्या पूछ रहे हैं, c माइनस ए पूछ रहे हैं ना। अब बताइए c माइनस ए बराबर कितना है, कितना होगा, c में से माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा c माइनस ए का मान पूछा है, तो ये काटेंगे 500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा c माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 1000। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वो बोलो कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आपको, अगर सी ए प्लस सी पूछ देता तो चलो वो ना पूछे, तारा का अगर ऐसा ना पूछ देवे कि बी प्लस सी बताइए, बी प्लस सी बताइए, ठीक है, ये सब नहीं पूछता। तो यही काम करेंगे, किसका मान दिया है तो बी का। तो 3 बराबर कितना होगा 1500, और किसका मान पूछा है बी प्लस सी। अब बताइए यहाँ पे बी सी का है योगफल कितना है, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी x लिखो जो लिखो मैंने इसका मान निकल जाएगा। ये 500 से कट जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा 3500। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात को समझ पा रहे हो? आपको सबसे बुलेट पॉइंट क्या याद रखना है, किसका मान दिया है।
जिसका मान दिया रहेगा उसका अनुपात बराबर उतना करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका मान पूछेगा उतना बराबर क्या करेंगे, x कर देंगे, काट पीट देंगे, बस हो जाएगा। अब काटने के लिए आप जैसे काट सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसको जैसे मर्जी करता है वैसे, कोई चाकू से काटता है, कोई गणासी से काटता है, जिसको मर्जी उससे काट सकते हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पूछ देता, तो वही काम, ये सब नहीं पूछता, ऐसा नहीं है कि मतलब ये भी पूछेगा, ये भी कोई एक ही ना पूछेगा भाई, ये सब नहीं पूछता। तो हम डायरेक्ट क्या करते कि देखते किसका बराबर दिया है, 3 बराबर कितना 1500। पूछ क्या रहा है, a प्लस बी प्लस सी तीनों का योगफल। अब तीनों का योगफल कितना है 9, 9 बराबर क्या हो जाएगा x, तो ये कट जाएगा 500 से, और 9 बचे कितना हो जाएगा 4500, कहानी खत्म, आंसर यही हो गया, बस यही है। समझ में आ गया हो तो फोटो लेके भेजे, तो फोटो लो तो इसका अभी आ रहा है क्वेश्चन, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट अभी करा रहा हूँ, अभी ले आ रहा हूँ आप लोग के सामने क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिसको चाहिए वो मिल जाएगा। नया समझ में आया कि नहीं रे, ठीक है, आगे बढ़े, अब आ जाइए। तो ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आते हम लोग क्वेश्चन की ओर, देखिए आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। अच्छा ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है, और ये बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान में मैंने बताया था क्या दिया है, a अनुपात b बराबर इतना दिया है, ठीक है, और ध्यान आना चाहिए किसका मान दिया है, a का। तो a का मान दिया है, तो a का अनुपात कितना है 5 है, तो 5 बराबर कितना होगा 2000। किसका मान पूछ रहा है, b का कितना है, तो 3 बराबर x, 5 चौका और 4 तिहाई 1200, खत्म कहानी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। अब देखिए ये भी लिखने का जरूरत ना है, अंजादे बनवा देता हूं, क्या के टेंशन ले रहे हो। अब बताइए ये 2000 केकर मान दिला बा, ए का, तो एक एक से काटे के कोई बार में कटी 400 में, अब बी का पूछता था 4 तिहाई कितना हो जाए, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, खाली नंबर दे दीजिए ऐसा करके, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते चलना है, और क्वेश्चन अब एक बाद तारा बता परी नहीं है, समझ लिया। हाँ एक बाद एक ऊपर क्वेश्चन बैठे तो, हाँ तो इसी टाइप का ना रहेगा, आज इसी टाइप में चलेगा, आज इसी टाइप का क्वेश्चन चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। पायल समझ में आ रहा है, समझेगा, टेंशन मत लो। फोटो बहुत खींचता रहो तुम, हाँ बड़का काम करते हो, जाके घर है पढ़ लिख के अधिकारी बन जेबू तो बेरना तो चौकी नहीं चला पड़ी, घूमे अधिकारी पढ़ना के बाद घूमबू, आए तो ना पढ़बू तो घरे चकला बेलना चलाओ तो ये दिन भर सुबह शाम, घबरा गया, ठीक है, हो गया। चलो अब क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसके आंसर बताइएगा, ध्यान से देखिएगा किसका मान दिया है, किसका मान दिया है। हाँ तो यहाँ पे c माइनस ए बराबर उतना करिएगा, किसका मान दिया है c माइनस ए का, तो c माइनस ए, c का मान कितना हो जाएगा 5, और a का माइनस हो जाएगा 1, यानी कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा 8000, होगा कि नहीं होगा। जिसका ये मान दिया रहेगा वैसे ही यहां से निकाल कर बराबर कर देना, ठीक है, बोलिए क्लियर है। 4000, अब पूछ क्या रहा है b का, तो b का मान कितना है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा x, 4 से काटोगे तो ये 2000 बार में कट जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 6000, कहानी खत्म। ये तो है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग को चीजों को एकदम इजी तरीके से पढ़ना है, मैं बोला ना आपको ज्यादा दिमाग प्रेशर नहीं लेना है। बच्चे आजकल इतना ना हाइपर है ना मैथ को लेके, मैं जानता हूं, और टीचर लोग वैसे ही बना दिया लो, आएगा लो तो दुनिया भर का ढारस पढ़ाएगा, ये वो दिस दैट, अब बच्चा तो तोड़ का देर के बाद कंफ्यूज हो गया, जा क्या पढ़ेगा आंसर समझ में नहीं लो,
तो उतरे नहीं, एकदम सीधा सीधा मैं बताया हूं, आपके सामने क्वेश्चन में ला रहा हूं और आपके सामने क्वेश्चन बनेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत सारे इसमें डाला हूं, आप लोग सीधा मेंटली क्वेश्चन आपको बनाना है दिमाग से, पेन पेपर नहीं चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे बिना पेन पेपर का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये क्वेश्चन? क्या करना है यहाँ पे, किसका मान दिया है नेहा? सी माइनस ए, सी ए नहीं, सी माइनस ए बराबर 8000। तो यहाँ से सी माइनस ए कर कितना आएगा? 5 में से करेंगे 4, 4 से काटोगे 2000 में घट जाएगा। अब बी का पूछा है तो बीच वाला से गुना कर देंगे, 4 3 1200, कहानी खत्म, फिनिश है। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा किसका मान दिया है, ध्यान से। अब मेंटली बना देना इसको, काय के लिए, डी का मान दिया है ना, किसका मान दिया है? डी का। तो इसके डी से भाग करो, कितना मान में कटेगा? 500 से कटेगा। किसका मान पूछा है? ए। तो सी यहाँ पे है और ए यहाँ पे, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4, और 500 आया था, 5 का 20, 2000 खत्म। फिनिश है कि नहीं फिनिश है? कोई दिक्कत है? पायल बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, आपको पीडीएफ ये ग्रुप में मिलेगा आज, आप लोग आराम से सॉल्व करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में, अब मैं बता देता हूं, आप लोग को घर पे ट्राई करना। बड़ा क्वेश्चन मिलेगा अलग तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? अभी तक वही चल रहा है, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S बराबर कितना दिया है? 5 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 3, और P प्लस R बराबर ये क्या दिया है? अब पूछा क्या है, अब बताइए क्या कर मान दिया बा? P प्लस R का। तो P प्लस R का देखिए तो यहाँ पे कितना होगा? 11 होगा। 11 से काटिएगा तो 11 पचे 500 से आ गया। अब पूछा क्या है? Q प्लस S, तो Q का मान है 7, S का मान है 3, 7 और 3 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सिंपल तरीका से करो, एकदम ज्यादा झंझट मारी नहीं चाहिए। सब ग्रुप में मिल जाएगा जो है, एकदम यूट्यूब पर जाकर को अपलोड कर देंगे, समझ में आ रही? और घूम चल जा, बड़ी नेपाल घूमता रहो ना ना, चल जा जेन जेड के प्रोटेस्ट में तू शामिल हो जाना, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, आपको सबसे पहले दिमाग में क्या जाना चाहिए ना, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन है, केकर मान दिया है? केकर मान दिया है? तीनों का योगफल, तीनों का योगफल। तो यहाँ पे तीनों का योगफल बराबर इतना करेंगे, 10 7 17 3 20, 20 बराबर 20 से इसको काटेंगे, काटेंगे ना, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कट जाएगा 800 से। अब पूछल का बा, अब बताइए जेड माइनस एक्स करिए कितना आएगा? 7 से गुना कर दीजिए, कितना बार में? 800 से, 800 तक कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से किया जाता है। अभी तो ये सब ट्रेलर है, अभी चलेगा तो बहुत ज्यादा अभी आएगा आगे, ठीक है? फिर क्या, ये ज्यादा प्रेशर दिमाग पे लेना नहीं है, ठीक है? आप लोग के सामने बनेगा। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है बट यही चीज है, कुछ ज्यादा चीज नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये दिया है A अनुपात B अनुपात C बराबर 7 अनुपात 3 अनुपात 5, और A प्लस B प्लस C अनुपात 2A प्लस B माइनस C बराबर क्या कर दिया है? पूछा है, ये ना? पूछा क्या है? ये A प्लस B प्लस C और बाटा, अनुपात का मतलब बटे ना होता है वो, ठीक है? तो 2A प्लस B माइनस C बराबर क्या, यही पूछा, यही पूछा है ना वो। अब जो पूछा है तो A की जगह पर A का मान रखिए 7, B की जगह पर B का मान रखिए 3, और C की जगह पर 5 मान रखिए, रख दीजिए, आ जाएगा। A बोला है तो A का मान कितना है? 7, B का मान कितना है? 3, और C का मान कितना है? 5 बटा 2, और A का मान कितना है? 7, B का मान कितना है? 3, और C का मान कितना है? C का मान कितना है? 5। हो गया। अब जोड़ घटाव कर देना, 7 और 3 10 5 15, अब 15 बट्टा 7 ना 14, 14 3 17, और 17 में से 5 गया 12, हो गया। अभी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे, 5 3 15 है, और 3 चौका 12, 5 अनुपात कितना आएगा? 4। कोई दिख रहा है? 5 अनुपात 4, बोलिए। इसको लिखिए, फोटो से काम नहीं चलेगा। हाँ इसको लिखिए, नया जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है।
जब नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ तो कहाँ थी नहीं तू? अरे बाप रे बाप, वीरगंज में। हाँ चलिए चलिए, अब तो मैंने ठीक है, बट फिर भी नेपाल में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, इतना सारा हुआ है तो पुलिस प्रशासन थोड़ा सा दिक्कत है। स्कूल तो खुलबे करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बनी है, अंतरिम गवर्नमेंट बन गया है, सरकार बन गई है, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं होगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा वहाँ पे अभी क्या है ना, ये सब चोरी चमारी ये सब थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, चीना जपटी परेशानी है। ठीक किया लो, संसद जला दिया लो, ठीक किया लो, वो सब काम पब्लिक। नेता को मारो घींच घींच के, कस कस के, नेता को कस कस के घींच के पटक के मारो, सब करो, लेकिन भाई पोरपटिया जा रहा के क्या फायदा हुआ? हाँ तो ठीक है, तो ओकरा का मारो, आप पोरपटिया संसद भवन में जरा दिए कोई आदमी मैंने फायदा होगा? ठीक है, हो गया। बड़ी अच्छा से लिख रही है तू, है? हाँ ठीक है ना, कॉपी अब हम चेक करेंगे अब तुम्हारा, पहला दूसरा में पढ़ा होता नहीं, कॉपी चेक करे बैठ के। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये देखिए सेम वैसी क्वेश्चन है, आपको m का मान m के जगह पे रखना है और n का मान n के जगह पे रखना है। आप लोग करिए इसको, इसको ऊपर लिखिएगा, इसको नीचे, और m की जगह m और n की जगह n रखिएगा, आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। करिए आप लोग, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये लिखिए क्या करना है, 4m प्लस 5n बटा 4m माइनस 5n, m के जगह पर क्या रखिए 3 और n के जगह पर 2 रखिए, कर दीजिए। बाकी गुना जोड़ घटाओ तो करे आइबे करता है। नेहा बनाएगी, इसका आंसर देगी, नहीं बनाएगी तो पिटाएगी। मैथ जितना उतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट मुश्किल है, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। अरे ऐसा बात बोलते तो बच्चे सब भड़क ही जाते हैं, इतना भी भारी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है, आएगा ना। मैथ जो है ना, मैथ के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। मैथ आज शुरू करोगे, लेकिन एक बार जब आ जाएगा ना, मैथ बड़ी वफादार चीज होता है, मैथ सब्जेक्ट वफादार है, ठीक है, वो धोखा नहीं करता है, जिसके साथ एक बार आ जाएगा वो जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब आप स्टार्ट किए हो तो फिर थोड़ा दिक्कत तो होगी, ठीक है, अब ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, आराम से बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। अब इसमें क्या करना है आपको, देख लीजिए, हो गया, वो आ गया ना, क्या बात है। देखिए कुछ नहीं करना था, देखिए पायल देखो, ये 4 का 4 लिख दो, ठीक है, और m का मान कितना दिया है, तो m के जगह पर 3 रख दो, गुना होता है कुछ नहीं रहता, प्लस 5 का 5 लिख दो, n का मान कितना है 2 लिख दो, बटा वैसे ही 4, m का मान कितना है 3 और माइनस 5 गुना 2, हो गया। अब इसको कर देना है आपको, 4 तिहाई कितना होगा, प्लस 5 दूना 10, 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूना, ये कितना हो जाएगा 22 बटा 2, कटेगा तो कितना हो जाएगा 11 बटा 1, यानी फाइनली आंसर हो जाएगा 11:1, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, ठीक है, समझ में आया हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से धीरे 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 सब आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी तो ये क्लियर, आगे बढ़। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि A1 संस्थान में एसएससी छात्रों का रेलवे छात्रों से अनुपात कितना है 4 है, एसएससी छात्रों की संख्या कितनी है
600 600। तो A1 संस्थान में कुल कितने छात्र, ये ना पूछ रहा है। मतलब एसएससी और रेलवे का अनुपात कितना दिया है, 3:4 है ना। और एसएससी का संख्या कितना है, 600। अब पूछ क्या रहा है, कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्र कौन कौन सा है, एसएससी और रेलवे ही है ना। तो यानी पूछ रहा है एसएससी प्लस रेलवे बराबर 1, यही पूछ रहा है। अभी बताओ किसका मान दिया है। तो एसएससी का यहाँ पे कितना है, 3 बराबर कितना हो जाएगा। पूछा क्या है, कुल पूछा है। तो कुल दोनों मिला कितना है, 7 बराबर x। 3 से काटोगे कितने बार में, 7 दूना। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। आपको सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि किसका मान दिया है। जिसका मान दिया रहेगा उसका अनुपात बराबर उतना करना आप लोग, ठीक है। ऐसे आप लोग को ध्यान से रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग बना सकते हैं, आराम से बनाइए। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 6:12 5। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या कितना है, 180। तो क्या पूछा है, तो कक्षा में कितने छात्र है, मतलब टोटल छात्र पूछ रहा है। बॉयज और गर्ल्स दोनों का पूछ रहा है, समझ में आ नहीं आ रहा। तो मतलब क्या बोला है, बॉयज, क्या बोला है यहाँ पे, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है, 6:5। किसका मान दिया है, गर्ल्स का अनुपात कितना दिया, 180। और पूछ रहा है कुल, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल पूछ रहा है, यही ना। अब यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, 5। 5 बराबर कितना होगा, 180। पूछ रहा है टोटल, तो बॉयज का 6 5 कितना हो जाएगा, 11 बराबर x। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 5 6 30। गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 396। अरे 11 6 66। क्या पूछ रहा है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, ये ना पूछ रहा है। तो ये 11 6 66 के 6, 11 3 33 और 6 39, 396। नहीं है क्या, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो 396 आएगा इसका आंसर, 300 नहीं, 180 5 से 36 बार में कटेगा, ठीक है। समझ में आ रहे, 396 आएगा, ऑप्शन 1 निकल गया। पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग बैठ के सारे क्वेश्चंस लिखना और आराम से बनाना, और फोटो भी रहेगा, सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अच्छा, 180/5 करिए, 5 से काटिएगा, 5 3 15, बचा कितना, 3। 3 पे 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, 30। अब 5 से कितने बार कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या बोला है, या थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा, बाकी कुछ करेगा नहीं यहाँ पे। अब बस आप लोग का ये समझ गए। तो क्या बोला है, यदि 150 रुपये को 2:3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़ा भाग क्या होगा। अब समझना ये यहाँ पे कि भाई क्या कर मान देला बा, अरे 150 रुपया क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, यानी कुल कितने रुपया है, 150। तो यानी कुल 150 रुपया है, तो यानी तीनों का योगफल बराबर कितना होगा, 150, जिसका मान दिया रहता है। तो 2 3 5 5 10, 10 बराबर कितना हो गया, 150। अब पूछ क्या रहा है, बड़ा वाला भाग, तीनों में बड़ा कौन है, तो 5 बराबर x। काटोगे इसे तो ये 15 बार में कट जाएगा, 5 से गुना कर दो कितना हो जाएगा, 75 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको ध्यान वही चीज देना है कि, अब देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या दिया है, कुल कितना मिश्रण है, 42 लीटर। और यहाँ पे मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 5:2, बराबर ना। तो दोनों का योगफल बराबर 42 होगा, यानी 7 बराबर क्या होगा, 42। दूध का पूछ रहा है तो इसलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, x। 7 6 42, 5 6 30।
समझ में आया कि नहीं? किसका मान दिया है, किसका मान निकालना है, समझ में आएगा आपको? आप सही कर रहे थे, आप डर जा रहे हो। हाँ तो बताइए, आप पढ़िएगा तब ना। तो इसमें कितना दूध है? पानी नहीं निकालना, खाली दूध, पानी में दूध मिला के दिया है, खाली दूध का मान पूछा, एक ही कोनो पूछेगा। कंपटीशन में 5 को थोड़ी ना पूछता है। हो गया वो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पहले देखिए कि क्या दिया है, क्या पूछा है। अब बताइए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है, देख के डर लग जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़िए ना एक बार। क्या बोला है? ए बी सी डी का अनुपात दिया है, तो ऐसे स्टार्टिंग में किया जाता है, ए बी सी डी बराबर दिया अनुपात, और उनके कुल मजदूरी कितना है? 3200, यानी कुल योगफल बराबर कितना होगा? और किसका पूछ रहा है? ए का वेतन सी के वेतन से कितना कम है, मतलब ए का वेतन, अब देखिए यहां से अनुपात में, ए का वेतन सी से कितना कम है? 4, तो 4 से बराबर एक्स, वही होगा। करिए करिए।